Good morning, everyone. I hope you are doing well. And I had discussed Bloom's taxonomy before, but in today's class, that is the extra class because I had told you that I had discussed many points about the Bloom's taxonomy. But now I'm going to discuss about the revised Bloom's taxonomy as compare or in comparison to the Bloom's taxonomy, because it has many points, and the many points little bit changes by their activities or the actions, so that हम उस पॉइंट के ऊपर पढ़ाई करेंगे, वी स्टडी करेंगे. अच्छा, मेन पॉइंट मैं हमेशा आपको ट्राई करती हूँ कि चार्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवा दूँ, एंड आपको बहुत डिफिकल्ट होता है तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन किया गया है. अगर एग्जाम्पल्स नहीं देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम्पल्स एंड वर्ड्स को यहाँ पे थोड़ा सा दे देना. एग्जाम में आपको लिखने के लिए एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, बिकॉज इतना सारा एग्जाम्पल्स हम लोग लिख नहीं सकते. सो रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में आप जो पॉइंट्स आपने पढ़ा है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, नियर अबाउट 50-60% आर सिमिलर. दैट इज कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, ऑलमोस्ट सिमिलर है. बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आया है तो उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करेंगे एंड फटाफट उसको कंप्लीट करेंगे. So first point, the Bloom's taxonomy, revised Bloom's taxonomy, cognitive domain wise हम लोग 3 domains में क्या क्या changes आ रहे हैं हम लोग करेंगे. So first one, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को किसने चेंज किया था, दैट इज द फर्स्ट. कॉग्निटिव डोमेन को किसने चेंज किया, दैट इज द लोरिन एंडरसन. दैट इज अ लोरिन एंडरसन. तो लोरिन एंडरसन कौन थे, ना फॉर्मर स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट थे ब्लूम की, एंड रिवाइज द कॉग्निटिव डोमेन इन द लर्निंग टेक्सोनॉमी. दैट taxonomy, actually it is known by the word taxon, and taxonomy means the classification or the categories. सो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को. हाउ द स्टूडेंट्स और द हाउ द learners or how a child acquire knowledge from the basic information or factual knowledge of the world. This is our main point here. So उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए कैटेगराइज किया. सो लोरिन एंडरसन एक स्टूडेंट है ब्लूम्स के, एंड उनके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन किए हैं. फर्स्ट थिंग, डोमेन जो था कॉग्निटिव डोमेन, दैट इज अ कॉग्निटिव मीन्स टू नो. ये मीन्स था टू नो, किसी चीज़ को जानना. दैट मीन्स यहाँ पे नॉलेज आ गया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारे पॉइंट्स आ गए. बट समटाइम्स टू मोस्ट प्रोमिनेंट चेंजेस उन्होंने किया. दैट इज द फर्स्ट चेंजिंग द नेम इन द 6 कैटेगरीज फ्रॉम द नाउन टू वर्ब. जो नाउन में था उसको वर्ब में उन्होंने कर दिया. एंड नंबर 2, स्लाइटली रीअरेंजिंग दैम, उसको रीअरेंज किया. फर्स्ट नेम्स को चेंज किया, सेकेंडली रीअरेंजिंग दैम. सो किसने किसने किया था, दैट इज एंडरसन, क्रैथहोल, एरासियन, देन क्रिक सैंक, मेयर, पिंट्रीच, रैट्स, विट्रॉक एंड पोल. ठीक है, इतने पर्सन का नाम याद नहीं रहेगा तो आप मेंशन करना एंडरसन एंड द कार्थोल, बिकॉज ये दो पर्सन ही बहुत ही फेमस हुए थे ये नाउन से वर्ब को चेंज करने में एंड जो भी अरेंजमेंट करने में फेमस हो गया था. तो इन दोनों का नाम आप मेंशन करेंगे. सो चलो देखते हैं ये नॉलेज के बेसिस पे क्या क्या चेंजेस आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि ये एग्जाम्पल्स ओनली आपको समझने के लिए दिया गया है. It is not for your examination because it is very difficult to maintain these examples properly. So that इसको skip कर देना, only समझने के लिए माइंड पे रखो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है. एंड जो कीवर्ड्स है सारे कीवर्ड्स नहीं लिखना है, 2 to 3, बिकॉज हम भी जानते हैं कि नॉलेज के अकॉर्डिंग हम परसेप्शन कितना करते हैं. सो एटलीस्ट 2 to 3 आप एक्स्ट्रा कीवर्ड्स एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हो वहाँ पे. एंड आप क्या करोगे कि एग्ज़ाम में भी आप टेबुलेशन फॉर्म में दे दो, चार्ट फॉर्म में दे दो, आपको क्वाइट इजी होगा ये. एंड मार्क फेचिंग भी होगा, आप बहुत फटाफट फास्ट वे में इसको क्लियर कर लेंगे.
इफ आपको पेजेस कवर करना है तो आप इंडिविजुअल करके लिखो, बेटर रहेगा। ओके, अभी देखो कैटेगराइजेशन जो हुआ है कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे क्या क्या आया हम जानते थे, वहाँ पे आया था नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया रिमेम्बरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, एनालिजिंग एंड इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग। हमारा पॉइंट था पहले वहाँ पे नॉलेज था, तो यहाँ पे नॉलेज की जगह में रिमेम्बरिंग हुआ है, नॉट रिमेम्बर, रिमेम्बरिंग, understanding. Acha, what do you mean by remembering? That is a remember, recalling the previous experience or previous information or the factual knowledge, that is called remembering. जो भी learn कर चुके हैं, हम जो पढ़ चुके हैं, याद है, हमारे mind में fixed है, उस knowledge को फिर से याद करना है, that is a remembering. remembering के list में नाम ये देख लीजिए कितने type के similar words हैं: describe, identifies, knows, levels, list, etc. Understanding, that means in the above information of remembering, we know that to remember anything we have to understand, right? So uske according pehle aap हर एक चीज को organized way में वन बाय वन डिटेलली ग्रास्पिंग करेंगे इंफॉर्मेशन को. So that is called meaning, translation, interpolation, interpretation, instruction, problems. So हर एक चीज को जितने भी वर्ड्स यहाँ पे मेंशन है एक एक करके आपको फुलफिल करना पड़ता है. पहले मीनिंग को जानो, देन ट्रांसलेशन, देन इंटरपोलेशन, मतलब कंपैरिजन करके बताओ, देन इंटरप्रिटेशन करना, देन इंस्ट्रक्शन देना, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो ये हो गया आपका वहाँ पे जो भी पॉइंट था. यहाँ पे एक दो पॉइंट्स ले लो: comprehends, converts, defends, distinguishes, etc. Then third पे आते, that is the applying. That is, suppose you have many situation in your life and you have experienced a lot. After that, when you got some new experiences from uh, uh, from the above problems और फ्रॉम द बिफोर प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, जो भी बिफोर हो गया है. सो वो सारी चीज़ों से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, फर्दर यू यूज इन द न्यू सिचुएशन, दैट मीन्स वट एवर यू गेट नाउ. ओके, सो ऑन दी ओनली वन थिंग इज दैट कि आपको पुराने एक्सपीरियंस को न्यू चीज़ों में यूज़ करना है. ओनली एक ही चीज़ है कि पुराने एक्सप्रेशन को न्यू चीज़ों में और एक्सपीरियंस को न्यू चीज़ों में यूज़ करना है. तो दैट इज़ कॉल्ड, हम बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन. जनरल पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट को जाके हमने इंफॉर्मेशन कैरी किया, एंड देन हम जब न्यू वर्क प्लेस, न्यू सिचुएशन में आएंगे, वहाँ पे उसे यूज़ करेंगे. सो इसके वर्ब्स क्या हो सकते हैं: अप्लाई, चेंजेस, कंप्यूट, एट्सेट्रा. दो से तीन दो, ज़्यादा नहीं देना है, भर भर के नहीं लिखना है. Then analyzing. So separate materials or concept into component parts so that its organizational structure may be understood. आप क्या करोगे एनालाइज करने के लिए, दैट इज वन काइंड ऑफ, आप बोल सकते छोटे भाई है अंडरस्टैंडिंग का. कोई भी चीज़ को समझने के लिए पार्टीशन वाइज करो. मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक टोटल जो पार्ट रहता है, जैसे टोटल कंसेप्ट है, उसको पार्टीशन वाइज करके हम ईच ब्रीफ ब्रीफ पॉइंट्स को छोटे छोटे आकार से पढ़ते हैं, सो दैट वन बाय वन हमारा जो भी स्टेप्स है वो क्लियर हो जाए, एंड क्लियरली वी अंडरस्टूड दैट पॉइंट. ओके, सो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन हो गया. देन इसका एनालिजिंग के अकॉर्डिंग एनालाइज करना, ब्रेक डाउन करना, कंपेयर करना, एट्सेट्रा. Evaluating, that is one kind of judgment process. So make judgment about the value of ideas and materials. सो ये आइडियाज़ और मटेरियल्स के ऊपर जजमेंट देना, इवेलुएट करके, कंपैरिजन करके. तो कंपेयर, कंक्लूड्स, अप्राइजेस, एट्सेट्रा. नेक्स्टली लास्ट वन इज द क्रिएटिंग, builds a structure of pattern from diverse element. अच्छा, creating means one kind of synthesis process. And हम create कब करते हैं, suppose you have the idea of one pill and I have the idea of another pill. So combine together to get the beneficial product, and इसको जो हमने different section से जोड़ लिया, तो ये new product कुछ बन गया. So ये हो गया creating type.
एंड उसका कैटेगरीज में यहाँ मेंशन है। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स हैं वो नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा मेंशन है। अगर सपोज आप पढ़ना चाहते हो, जो एग्जांपल्स आपको मैं देते रहती हूँ हमेशा कि ऑफिसेस में हो, वर्क प्लेसेस में हो, तो वहाँ पे सॉल्व करना है कोई चीज़ों को, और सॉल्व करके करना है। तो दैट इज़ अ एनालाइजिंग, ब्रेक डाउन करके समझना। इवैल्यूएट करना है कि कौन सा वर्क पहले करना है, कौन सा फाइल का वर्क बाद में करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएटिंग। क्रिएटिंग में कंपनी में जॉब करते हैं एंड कुछ एक न्यू चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, तो दैट इज़ अ क्रिएटिंग। अंडरस्टैंड, दैट इज़ अ जो भी टेस्ट राइटिंग होता है, टेक्स्ट राइटिंग, दैट इज़ आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दे दिया कि ऐसा ऐसा है, तो आप उसको फिर से अंडरस्टैंड करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड समझते हो ट्रांसलेट करके, तो दैट इज़ कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग, कोई एक पॉलिसीज़ को याद करना कि आप जब एंटर किए थे, आप जब ऑफिस में आए थे, देन आपको ये चीज़ मानना है बोल के बोला गया था, दैट इज़ द सेफ्टी रूल्स। अप्लाइंग होता है जो भी आप मैनुअल वर्क कर रहे हैं, आपके पास जो भी प्रीवियस वर्क प्लेसेस का इंफॉर्मेशन था, माइंड में आपका एक्सपीरियंसेस था, उसको आपने यूज़ किया, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉग्निटिव डोमेन, इतना है। एंड नेक्स्टली हम चलते हैं ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी का इफेक्टिव डोमेन में। इफेक्टिव डोमेन को फर्स्ट टाइम वही सेम पर्सन है, दैट इज तीन पर्सन ने मिलके इनको अरेंज किया। दैट इज फर्स्ट वन इज द कार्थोल, दैट इज अ क्राथोल, एक्चुअली क्राथोल, क्राथोल, ब्लूम एंड माशिया, ब्लूम एंड माशिया। तो फॉर्मर जो स्टूडेंट था पहले, एंडरसन, एंडरसन ने कॉग्निटिव डोमेन में ओनली हेल्प किया था। अभी क्रैथहोल एंड ब्लूम्स एंड आपको जो माशिया और एक पर्सन है 1973 में इसको चेंज किए। सो ये जो पूरा चेंजेस जो आया ना 2001 में पब्लिश हुआ था एट अ टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2001 रिवाइज टेक्सोनॉमी हम लोग मेंशन करते हैं। एंड इसके कैटेगरीज फिर से आ गए, देखो। तो यहाँ पे रिसीविंग फेनोमेना, then responding to phenomena, valuing, organization, internalization of values, ठीक है। इतने ही पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। सो रिसीविंग फेनोमेना मीन्स दैट इज़ अ अवेयरनेस, किसी चीज़ों के बारे में अवेयर होना, दैट इज़ आपको फीलिंग को हर्ट ना हो, तो इसलिए हम अटेंशन दे रहे हैं कि प्रॉपरली वर्क कर सके। रेस्पॉन्डिंग फेनोमेना, दैट इज़ अ एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप किसी चीज़ को रेस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज़ आफ्टर लर्निंग यू हैव टू जॉइन दिस वर्क। सो ये जो पार्ट होता है लर्नर्स के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन काइंड ऑफ ग्रेटर फीलिंग्स भी क्रिएट करता है। तो ये रिसीविंग फेनोमेना में किसी चीज़ को आस्क करना, चूज करना, डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप लिसन करो, लिसन करके डिस्क्राइब करना है, ये होता है आपका स्कूल में भी होता है, एंड इसके सिमिलर वर्ड्स मैंने अभी बोले। नेक्स्टली आया रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्ड करना मीन्स आंसर करना, असिस्ट करना, गाइड करना, या फिर ऐड करना कोई इन्फॉर्मेशन को। तो ये पार्टिसिपेशन है, क्लास डिस्कशन में आप जैसे पार्टिसिपेट करते हो, यही एग्जाम्पल है। देन वैल्यूइंग, आप जजमेंट कर रहे हो, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे रहे हो कि कौन सा बिहेवियर वो शो कर रहा है या कौन सी टाइप का थिंग वो शो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग दैट इज़ अ वैल्यूइंग। दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना, फॉलो करना, जस्टिफाई करना, जॉइन करना, एट्सेट्रा। सो वन काइंड ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर आता है कि आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बहुत है। So you are very sensitive about the democratic values and you know the fundamental rights and duties. So how to implement these fundamental duties in the various section, you know that in the workplaces also. So ये strongly जो matters सारे हैं उसमें आप use कर सकते हो। Organization देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेस वैल्यू इनटू द प्रायोरिटीज। आप जब ऑर्गेनाइज करते हो किसी चीज़ को, आप अरेंज करते हो, सो आप ना मतलब प्रायोरिटी किसको देना है, कौन से पॉइंट को देना है, उसके अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट करते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग ही सिंथेसाइज करेंगे आफ्टर कंपेयरिंग इट। सो इसको क्या करना, अधेर, ऑल्टर, कंप्लीट, डिफेंड, एट्सेट्रा। सो ये क्यों होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द बैलेंस इट, दैट मीन्स हमें क्यों बैलेंस लाइफ चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, दैट इज अ कैरेक्टराइजेशन। ये पहले भी आपका सेम पॉइंट्स में था, अभी भी सेम पॉइंट्स में थोड़ा बहुत हमने चेंजेस किया। सो
ये कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इंटरनलाइजेशन सेट्स हैं, आपके इंटरनल वैल्यूज हैं, उसको कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन सोशल इमोशनल जो भी एडजस्टमेंट है मैकेनिक्स है उसको कंट्रोल करना। दैट इज आप कौन से टाइप के एक्ट्स करोगे, डिस्प्ले करोगे, शो करोगे, उसके ऊपर है। ये बोल सकते हैं कि कोऑपरेशन। सो इतने ज़्यादा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल्स नहीं देना, छोटा करके आप देना, कोऑपरेशन इन द क्लासरूम एक्टिविटीज एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट चलो, ये लास्ट वन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी साइकोमोटर डोमेन। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो साइकोमोटर डोमेन है ना, इट इज रिलेटेड टू साइकोमोटर, दैट मीन्स द फिजिकल एक्टिविटीज, बिकॉज साइको मीन्स ब्रेन, इट इज रिलेटेड टू ब्रेन और द मेंटल एक्टिविटीज और कॉग्निटिव एबिलिटीज। एंड इसके साथ आप जोड़ रहे हो मूवमेंट को, मोटर डेवलपमेंट मूवमेंट को। सो दोनों का जोड़ने से फिजिकल डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये सारे मोटर स्किल में डेवलपमेंट होता है। सो आप कौन सा प्रोसीजर यूज़ करोगे, टेक्निक्स यूज़ करोगे, कैसे वर्क करोगे, उसके ऊपर बात आता है। सो ये पॉइंट को किसने चेंज किया, दैट मीन्स साइकोमोटर डोमेन्स में कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, फिर भी किसने चेंज किया हम देखेंगे, दैट इज द सिम्पसन एंड हॉरो। सिम्पसन एंड हॉरो, इन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को चेंज नहीं किया, बट क्या किया, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की इंफॉर्मेशन को लिटिल विथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। ठीक है। सो उनके पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज और एक साइकोमोटर डोमेन है डेप्स का, जिन्होंने चेंज किया था जनरली अप्लाई करने के लिए कि कॉर्पोरेट ये जो वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप कैसे रह सकते हो उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे डेप्स का हम मेंशन नहीं करेंगे, हम सिम्पसन का मेंशन करेंगे। तो सिम्पसन के अकॉर्डिंग जो आपके पास पॉइंट्स पहले से ही है उसके ऊपर है। परसेप्शन, दैट इज अ रिसीव, आप कौन सी चीज़ को रिसीव कर रहे हो। द एबिलिटी टू यूज द सेंसरी क्यूज, आपके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, टू गाइड योर मोटर एक्टिविटीज। सो चूज करना, डिस्क्राइब करना, डिटेक्ट करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स मत यूज करो, जरूरत नहीं है, इतना लास्ट पॉइंट पे आ गया तो शॉर्टकट यूज करना। देन सेट, सेट मीन्स रेडीनेस टू एक्ट, वन काइंड ऑफ हमने एक्ट को अपने एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया कि ऐसा बिहेवियर हम इस प्लेस में करेंगे, ऐसा वर्क हम इस प्लेस में करेंगे, डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स। तो बिगिन्स, डिस्प्लेस, एक्सप्लेन, मूव, प्रोसीड एट्सेट्रा। गाइडेड रेस्पॉन्स में क्या है, दैट इज इन द अर्ली स्टेजेस जब कॉम्प्लेक्स स्किल्स आते हैं, इंक्लूड हम कॉम्प्लेक्स स्किल बच्चों में क्या देखते हैं, दैट इज वो लर्न कर रहे कुछ चीज़ों को एंड डिफिकल्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट पे वो कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को, इमिटेशन करते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू। सो कॉपीज, ट्रेसेस, फॉलोज, रिएक्ट एट्सेट्रा। मैकेनिक्स और मैकेनिज्म और ब्रीफ प्रोफिशिएंसी में देखो, दैट इज अ वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ लर्निंग स्किल्स। एंड इसमें क्या होता है कि आप हैबिचुअल हो रहे हो धीरे धीरे उस वर्क के साथ, दैट इज हम असेंबल कर रहे हैं, फिक्सेस अप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे। दो तीन आप पॉइंट्स देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। एग्जाम्पल्स मीन्स एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड, जो की वर्ड्स है उसका। देन नेक्स्ट आया एक्सपर्ट, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अभी आप स्किलफुल हैं, परफॉर्मेंस देते देते आप एक्ट को यूज करते करते आप बहुत ही पर्टिकुलर हो गए हैं, एंड हाईली यू आर कोऑर्डिनेटेड विद द एवरी एक्टिविटीज, यू आर वेरी प्रोफिशिएंट एंड यू नेवर थिंक अबाउट दैट आई एम वेरी वीक और आई एम नॉट डूइंग दैट, ऐसा आप मेंशन नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हमारा परफॉर्मेंस आ जाता है। पहले जैसे कुकिंग करने में बहुत हमें डर लगता था, बट बिकॉज हम छोटे थे, अभी देखो स्किलफुल हो गया तो आपको जो भी कुकिंग दिया जाए आप सारा अंदाज लगा के कर लेते हो। सो ये हो गया ऑर्गेनाइज, असेंबल, बिल्ड, ये सारे। Adaptation skills are well developed and the individuals can modify movement patterns to fit the special requirement. Suppose you have to go any one new places, so when you think that you have to change your mind as per the situation, so you need adaptation. आपको need होता है क्या, adaptation। आप क्या change कर रहे हो, आप एक चीज़ पे थे, आप वहाँ से खुद को move करके new चीज़ पे डाल रहे हो, तो that is called a modification or adaptation, adapts, alter, changes। and last one is the origination, that is a creating new movement pattern, because हम new places में हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ता है। सो उस बेसिस पे जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आए, स्पेसिफिक वर्क आए, सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज होते हैं। दैट इज अ अरेंज, बिल्ड,
कंबाइंस, कॉम्पोजेस, कॉन्स्ट्रक्ट एटसेट्रा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सारा एग्जांपल्स लो। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि एग्जांपल्स यहाँ पे जितने बड़े बड़े हैं वो सारे कंपनीज के अकॉर्डिंग हैं। तो उसको ना देके आपको जो इजी लगता है छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग, जो छोटा छोटा पॉइंट्स हो इजी लग रहा है उसे आप मेंशन करें, आपके लिए बेटर रहेगा। एंड आपको ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं देना, 2 या 3 आप कीवर्ड्स देंगे, कैटेगरीज आप एक्सप्लेनेशन दोगे, बस हो गया, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये चार्ट आप पढ़ लो एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को और अच्छे से पढ़ो, कंपैरिजन करके देखो क्या क्या है, आपको समझ आ जाएगा। एंड हो सके तो प्लीज़ आप डायग्राम ड्रॉ करो, मैंने चार्ट में दिया तो ऐसा आप डायग्राम ड्रॉ करके, 3 डायग्राम्स होंगे बिकॉज कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन्स एंड साइकोमोटर डोमेन का, तो 3 वे में आप डायग्राम दे दो और भी 3 डेढ़ या 2 पेज एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है उसी को लिखना है ऑन द बॉटम टू टॉप के वे में। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, सबसे। एंड आई होप आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा बिकॉज आप लोग इतना अच्छे स्टडी कर रहे हो, तो इसको भी पढ़ते जाओ। एंड जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव ए गुड डे।